सामने वाले बच्चे से आपने पूछा, वो कहता मेरे तो 75 है। आप वहीं हिम्मत हार जाते हो और कहते हो कि यार मेरा तो होगा नहीं, इसका होगा 75 वाले का। लेकिन जब आप मेरिट देखते हो तो उस 75 वाले का भी नहीं होता, नंबर किसी और का आया हुआ होता है ना। हेलो प्यारे साथियों, वेलकम बैक। कैसे हैं आप सभी? आई होप कि बहुत अच्छे होंगे। प्यारे साथियों, मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के फिजिकल 30 सितंबर से स्टार्ट हो रहे हैं। आपका भी फिजिकल होगा, है ना। आपने तैयारी की होगी, बहुत अच्छे से तैयारी की होगी, क्योंकि इतना लंबा समय आपको दिया भी गया है, तो डेफिनेटली आपकी तैयारी भी अच्छी रही होगी, है ना। आपका जो फिजिकल है इस बार, हर फिजिकल से कुछ अलग फिजिकल है, क्योंकि इस बार आपका जो फिजिकल है इसमें 100 मार्क्स आपको मिलेंगे। आपके 3 स्टेप्स में आपका फिजिकल क्लियर होगा, यानी कि पहला स्टेप रहेगा आपका रेस, दूसरा रहेगा आपका लॉन्ग जंप, और तीसरा रहेगा आपका बॉल थ्रो, ठीक है, गोला फेंक। अब आपका ये 100 नंबर का फिजिकल है। अब इस 100 नंबर के फिजिकल में ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, समझने की कोशिश करना थोड़ी सी, क्योंकि कहते हैं कि ना लगे तो लाख की, लग जाए तो खाकी। फिलहाल अभी खाकी समझ लीजिए, क्योंकि डेफिनेटली आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने के लिए मिलेगा, और बहुत सारे बच्चे ये भी कहेंगे कि हाँ, इस वीडियो को हमने देखा था, इससे हमें फायदा हुआ, और इस वीडियो के माध्यम से हम सिलेक्शन तक भी पहुंचे। साथियों, 100 नंबर का आपका फिजिकल है, 40 नंबर की आपकी रेस होगी, ठीक है। 30 नंबर का जो आपका है वो है आपका लॉन्ग जंप, क्या, लॉन्ग जंप। और 30 नंबर की आपकी होगी इसमें क्या, गोला फेंक, यानी हम कह सकते हैं बॉल थ्रो, है ना। अब सवाल बनता है कि 100 नंबर में से हमको लाने कितने हैं। मैं तो कहता हूं कि 100 के 100 ले आइए, उससे बढ़िया तो कोई बात ही नहीं है ना। क्योंकि आपका जब मेरिट लगेगी इस पेपर, इस भर्ती की, आपकी मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल की जब फाइनल मेरिट आएगी, तो आप देखोगे कि इसमें बहुत कुछ आपको नया देखने के लिए मिलेगा। आपको कुछ ऐसा देखने के लिए मिलेगा कि आप यकीन नहीं करोगे कि ऐसा भी हो सकता था। तो मैं वो आपको पहले ही बता रहा हूं कि जो आपकी जो फाइनल मेरिट होगी वो आपके फिजिकल नंबर पर ही मेरिट आपकी लगेगी। जो आपकी फाइनल मेरिट होगी, कौन सी मेरिट है, फाइनल मेरिट, ये जो आपकी होगी, ये आपकी फिजिकल के जो नंबर होंगे आपके, ये उसको प्रभावित करेगी, बहुत ही ज्यादा करेगी। अब मैं बात करूंगा, देखिए पॉइंट पर आता हूं मैं। समय आपके लिए भी बहुत ज्यादा उपयोगी है, आपके पास भी समय का अभाव होगा, हमारे पास भी है। पॉइंट पर आता हूं कि आखिर आपको 100 नंबर के फिजिकल में से कितने करने चाहिए। सबसे पहला पॉइंट मेरा यही रहेगा, इसका पहला जवाब मेरा यही रहेगा कि सबसे अच्छी चीज है कि आप 100 के 100 नंबर का फिजिकल करें। अब बहुत सारे बच्चों को, बहुत सारे हमारे साथियों को ये बात मेरी बहुत बुरी लगेगी कि 100 के 100 नंबर का फिजिकल कैसे हो सकता है, क्योंकि मैंने जो पहले वीडियो बनाई है उसमें मैंने आपसे कहा है, जो भी मैंने बताया कि हाँ इतने नंबर आप लेकर आए फिजिकल में, तो ये आपका सेफ स्कोर रह सकता है ना। तो मेरे पास मैसेज आए थे कि हाँ, कभी वीडियो जो आप बनाते हो, कभी ग्राउंड पहुंचो, कभी रेस लगाओ, तब आपको पता लगेगा कि जो नंबर आप कह रहे हो कैसे आएंगे, है ना। तो उनके लिए एक छोटा सा, कि जब हमारा समय था हमने किया था उस समय, है ना। लेकिन मैं आज आपको ये कहना चाह रहा हूं कि जब आपने पेपर दिया होगा, जब आप अपने साथ के बच्चों से आप मिलते होगे, वहां आप देखते होगे, पूछते होगे कि भाई तेरा कितने का हुआ है, तेरा, भाई तुम्हारा जो पेपर है वो कितने नंबर का हुआ है, आपने कितने क्वेश्चन करे, है ना, चाहे वो लड़का हो या फिर लड़की हो। तो मैं गारंटी के साथ में कह रहा हूं, ऐसे बहुत सारे लड़के, बहुत सारे बच्चे, आपके बहुत सारे साथी ऐसे मिले होंगे, लगभग 90% जो कहते होंगे कि हमारा 60 का हुआ है, हमारा 65 का हुआ है, हमारा 70 का हुआ है, या हमारा 75 का हुआ है ना। मैं गारंटी के साथ में कहता हूं, मैं ढूंढ लू, आप ढूंढ लो, या कोई भी ढूंढ लो, ऐसे बच्चे 90% मिलते हैं। और जो बच्चे अधिक स्कोर करते हो वो मिलते ही नहीं है किसी को, क्योंकि वो तो पढ़ने वाले होते हैं, उनका काम होता है पढ़ाई करना, पेपर देना, और पेपर दे के फिर पढ़ाई के लिए बैठ जाना। फालतू के बच्चे वो घूमते हैं जिनका स्कोर डगमगाया हुआ होता है, ठीक है, ये बात आप समझ आई। अब जब आपकी मेरिट लगती है तो आप देखते हो कि जो बच्चे आपको मिले उनका तो नाम ही नहीं रहा। आप कहते हो हमारे 60 हैं, सामने वाले बच्चे से आपने पूछा, वो कहता मेरे तो 75 है। आप वहीं हिम्मत हार जाते हो और कहते हो कि यार मेरा तो होगा नहीं, इसका होगा 75 वाले का। लेकिन जब आप मेरिट देखते हो तो उस 75 वाले का भी नहीं होता, नंबर किसी और का आया हुआ होता है ना। वो बच्चे जो अच्छे मेहनत करते हैं।
अब मैं इस पॉइंट पर आता हूं कि जो आपका जो ये फिजिकल के 100 नंबर है और इस बार जो फिजिकल के आपको नंबर मिल रहे हैं, इसी बेस पर आपकी मेरिट लगेगी। आपको लाने कितने हैं, ये पॉइंट अच्छे से आप अपने दिमाग में रख लीजिए कि आपको 75 प्लस में आपको आपका फिजिकल में करना पड़ेगा, है ना। इसमें कोई भी मजाक नहीं है, कोई बुरे मानने वाली बात नहीं है। अगर आप 75 प्लस में अगर आप स्कोर करते हो अपना, तो आप ये सोच सकते हो कि हाँ हमारा फाइनल में हो जाए, है ना। बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो 100% अपना फिजिकल करेंगे, यानी कि 100 नंबर का अपना फिजिकल करके आएंगे। अब ये बच्चे कौन होंगे, ये बच्चे आपकी तरह नहीं होंगे कि आपने फिजिकल की डेट का इंतजार करा और जब फिजिकल की डेट आई तब आप जूते पहन के चले, चलिए जी ग्राउंड चलते हैं, और वहां जाकर भी क्या करा कि वहां जाकर 1 किलोमीटर या 1.5 किलोमीटर की रेस लगाई और थक गए, कैसे हम बहुत थक गए, अब चल कर आराम करते हैं। ये जो 100 नंबर लेकर आएंगे, ये वो बच्चे होंगे जो कंटिन्यू, जिस दिन ये सोचते हैं कि अब हम कंपटीशन की लाइन में उतरेंगे, भर्ती देखेंगे, है ना, सरकारी नौकरी लेंगे, ये उसी दिन से तैयारी में लग जाते हैं। और डेफिनेटली आप देखोगे बहुत सारे बच्चे, अनगिनत बच्चे, अनलिमिटेड बच्चे ऐसे होते हैं जो पहले ही दिन से तैयारी में लगते हैं। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि भर्ती आ रही है नहीं आ रही है, फिजिकल है नहीं है, फिजिकल की डेट आई नहीं आई, उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। उनका काम होता है अपना शेड्यूल मेंटेन करना, यानी कि अगर उन्होंने सोचा हुआ है कि हमको शाम को रेस के लिए जाना है, मतलब जाना है। आप अदर स्टेट में देखोगे कोई 5 किलोमीटर रेस लगा रहा है, कोई 10 किलोमीटर रेस लगा रहा है ना, और कंटिन्यू लगाते हो, सालों सालों लगाते रहते हैं। और आप कब चलते हो, आप रेस लगाने तब चलते हो जब आपकी फिजिकल की डेट आ जाती है, और उसमें भी क्या 1 किलोमीटर 1.5 किलोमीटर। अब सोचो आपकी इतनी कम रेस और सामने वाला दूसरा बच्चा है वो इतनी अधिक रेस, आपकी रेस कुल 1-2-3 महीने की और उसकी सालों की, तो आप उसका कैसे मुकाबला करोगे, नहीं कर सकते। ये वही बच्चे होंगे जो 100 नंबर का आपको देखोगे कि आपके बैच में, आपके दिनांक में, आपके फिजिकल सेंटर पे, आपके जो जिले में फिजिकल होगा उस जिले में ये चर्चाएं चल रही होंगी कि वह फला सेंटर पे इतनी तारीख में इतने बच्चों ने 100 नंबर का फिजिकल करा, और आप प्रत्यक्ष रूप से डायरेक्टली अपनी आंखों से देखोगे इन चीजों को। अभी आपको मेरी बात कुछ अलग लग रही होंगी, बुरा भी फील कर रहे होगे, है ना, ये सोच रहे होगे ये तो खामखा आ गया, टाइम खराब कर रहा अपना। टाइम नहीं है हमारे पास, यकीनन नहीं है। नौकरी करने के बाद ऐसा फील होता है कि आराम करें, लेकिन जब भीड़ देखते हैं ना रोडों पे, जब बच्चों को देखते हैं कि हम मोबाइल चला रहे हैं लड़के, है ना, यानी कि बेरोजगार है, तो फिर एहसास भी होता है यार कैसे इनको जागरूक किया जाए, है ना। वो भी सोचते हैं कि हाँ कहीं से कुछ ना कुछ मिले, ऐसी बात नहीं है कि वो अपनी मर्जी से मोबाइल चला रहे, खुशी से नहीं, लेकिन क्या कर सकते हैं वो, ऑप्शन भी तो नहीं है। तो उन्हीं के लिए है कि मेरे साथियों संभल जाओ, कुछ ही समय आपको मिलेगा उसमें, यानी कि समझ लीजिए कि रेस स्टार्ट होने से लेकर आपका जो 3 इवेंट रहेंगे, रेस, गोला फेंक और लॉन्ग हाई जंप, है ना, या लॉन्ग जंप, लंबी कूद, ये 3 स्टेपों में लगभग आधे घंटे से लेकर 1.5 घंटे के बीच में, है ना, इसमें आपका कंप्लीट हो जाएगा सारा। कह सकते हैं 1.5 घंटे के अंदर अंदर सिर्फ आपकी जो पूरी लाइफ को जो डिफाइन करेगा, जो परिभाषित करेगी, ये वही 1.5 घंटा होगा। अगर आप इस 1.5 घंटे में अपना अच्छा स्कोर कर लेते हो, अच्छी मेहनत के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में, एक एक पॉइंट को बहुत अच्छे से नोट करके अगर अपना फिजिकल करोगे, तो यकीन मानिए कि आपका जो फ्यूचर है वो ब्राइट हो जाएगा, आपको नौकरी मिल जाएगी। अन्यथा बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे जो आप ही के बराबर में बैठे हुए होंगे, जिनको आप देखकर ये कहोगे यार ये क्या फिजिकल लगाएगा, ये क्या कर सकता है, इससे बेहतर तो हमें। लेकिन जब आप फिजिकल होगा तो ये कहोगे कि यार इस बच्चे ने इतना अच्छा कैसे स्कोर कर दिया। मैं कहता हूं कि जो मैंने 75 प्लस का स्कोर बताया है, ये सेफ स्कोर कह सकते हैं हम कि सेफ स्कोर है। वरना अगर आपको बिल्कुल निश्चिंत रूप से बैठना है कि हाँ आप कुछ नहीं, तो आपको 85 प्लस आपको करना पड़ेगा। 85 प्लस, 75 में कह सकते हैं कि हम लिस्ट में आ सकते हैं, लेकिन 85 वाला ये स्कोर लगभग ऐसा रहेगा जो आप निश्चिंत हो सकते हैं, घर आके भी कह सकते हैं कि हाँ हो गया, है ना। और 100% वाले तो खैर कुछ नहीं है, तो अपने साथ में मिठाई लेकर जाए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो पढ़ने वाले, जो ईमानदारी के साथ में पढ़ते हैं, वाकई ईमानदारी के साथ में, और जो हकीकत बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। पढ़ने वाले बच्चे का कभी फिजिकल अच्छा नहीं होगा, ये ध्यान रखना। आप भी देखोगे जो बच्चा पढ़ने में अच्छा होगा उसका फिजिकल डाउन रहेगा, और जिसका फिजिकल डाउन बहुत अच्छा है, स्ट्रांग है, वो पढ़ने में डाउन रहेगा। जिन बच्चों ने
पेपर में अच्छा स्कोर कर लिया, है ना, अब उनको काटा जाएगा। कौन काटेगा? ये वो बच्चे होंगे जो फिजिकल में अधिक स्कोर लेकर आएंगे। क्योंकि मैं खुद ये कह सकता हूं, मैंने खुद देखा है ना, अभी तक कि बहुत सारी ऐसी भर्ती गई हैं जिनमें बच्चे इस पेपर में अच्छा स्कोर कर लेते हैं और फिर ये सोचते हैं कि चलो यार थोड़ा अगर फिजिकल में कम भी रहेगा तब भी इसका हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता, है ना, ऐसा नहीं होता, क्योंकि सिलेक्शन भी उन्हीं का होता है जो फिजिकल में भी अच्छा मार्क्स लेकर आते हैं। क्योंकि यहाँ जो फिजिकल में हो गए, यहाँ आप, मैं कह रहा हूं कि 15 से 20 नंबर पेपर में अधिक लाना बहुत मुश्किल होता है, बहुत मुश्किल। लेकिन फिजिकल में 15-20 नंबर अधिक लाना मुश्किल नहीं होता। बहुत सारे बच्चे ऐसे आपको मिलेंगे 100 नंबर वाले, और यकीन मानिए टॉपर भी वही होंगे और अधिक बच्चे, सीट भी वही ये बच्चे घेरेंगे, सबसे ज्यादा सीट। तो अगर आपको सिलेक्शन लेना है तो आप ईमानदारी से फिजिकल देना। लगभग 1.5 घंटे का समय है, 1.5 घंटे के समय में आपको जो आपसे होता हो आप वो कर लेना, लेकिन गलत राह नहीं चुनना। बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे साथी हमारे ऐसे होंगे जो रेस लगाने के लिए मेडिसिन का उपयोग करेंगे, इंजेक्शन का उपयोग करेंगे या कुछ नशे का उपयोग करेंगे। मेरे साथियों, ऐसा बिल्कुल नहीं करना। लाइफ बार बार आपको मौका देगी, है ना, लेकिन अगर कुछ गड़बड़ आपके साथ में होगी तो समझ लीजिए वहीं लाइफ का दी एंड हो जाएगा। आप मौका लीजिए, मौका ले लेकर आप आगे बढ़िए तो वो ठीक रहेगा, लेकिन अगर कुछ नुकसान हो गया तो आपका तो है ही, आपके परिवार का भी नुकसान है। अगर आपकी किस्मत में है तो हर हाल में आपको मिलेगी, अगर नहीं है तो आप कुछ भी कर लीजिए, बिल्कुल नहीं मिल सकती। तो यही मैं इसमें बताना चाह रहा था कि अगर आप फिजिकल देने के लिए जा रहे हो तो अच्छे से बिल्कुल रेडी होकर जाएं, ये दिमाग में और अपने दिल में बहुत अच्छे से ये बैठा कर जाएं कि हमको जो फिजिकल करना है वो 80 या 80 प्लस में करके आना है। अब जिसको बुरा लग रहा है उसको लगता रहे, और जिसको बुरा लग रहा है मेरा नंबर सेव कर ले, इस वीडियो को सेव कर ले, कमेंट बॉक्स में मुझे उस दिन बता दे जिस दिन फाइनल मेरिट लगेगी कि किन बच्चों का मतलब सिलेक्शन हुआ है ना। उनसे पूछे कि आपका फिजिकल कितने का हुआ है। वो बच्चे यकीन माने धरे के धरे रह जाएंगे जो ये सोच रहे हैं कि हम 60-65 नंबर का फिजिकल करेंगे और हमारा सिलेक्शन हो जाएगा। कभी भी नहीं होगा। बहुत सारे रेसर बैठे हुए हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे बैठे हुए हैं जिनका वाकई फिजिकल बहुत अच्छा है, क्योंकि पर्सनली जाकर मिला हूं मैं पर्सनली उन बच्चों से मिला हूं जो फिजिकल की तैयारी कर रहे हैं, जाके कहीं ग्राउंड में कर रहे हैं या फिर रोड पर रेस लगा रहे हैं। पर्सनली जाके मैंने उनसे बात की है ना, उनके दिमाग में क्या चल रहा है वो मैंने उनसे पूछा है, उनका लिया है कि हाँ आपके दिमाग में क्या है, किस तरह से आप फिजिकल करोगे। ऐसा समझ लीजिए घोड़े की चाल से दौड़ रहे हैं लड़के, और आप क्या चलोगे, आप चींटी वाली चाल, तो आपका सिलेक्शन तो बहुत मुश्किल है। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो 1.5 घंटे ये सोच लीजिए कि हाँ आर है या पार है, जो भी है इसी 1.5 घंटे में है। अच्छे से मेहनत के साथ में, पूरी ईमानदारी के साथ में, एक एक चीज को बहुत ही फोकस रखकर आपको फिजिकल देना है, और फिजिकल में कोई भी मिस्टेक नहीं करनी है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि आपका फिजिकल तो बाद में होगा, लेकिन उससे पहले जो जरूरी चीज है, एक वीडियो मैंने बनाई है, वीडियो का थंबनेल आपको शो हो रहा होगा मेरी लेफ्ट में। इसमें थंबनेल के माध्यम से आप समझ पा रहे होंगे कि मैंने इस वीडियो में ये बताया है कि आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स अपने साथ लेकर जाने फिजिकल ग्राउंड में। वहां आपके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, डॉक्यूमेंट आपके चेक होंगे, है ना। तो कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको साथ लेकर जाने हैं। अगर आपने एक छोटी सी मिस्टेक कर दी तो आप उसमें खामियाजा भुगत सकते हैं, आपको हो सकता है कि ग्राउंड में एंट्री न दी जाए। ये डॉक्यूमेंट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अपने साथ लेकर जाना। लगभग 150 से 200 ग्राम हो सकता है कि वजन ना भी बैठे, इतने इससे ज्यादा वजन नहीं होगा। आपके बैग में रख के लेकर जाने हैं और वापस रख कर लेकर आने हैं। आपको ओरिजिनल भी लेकर जाने हैं डॉक्यूमेंट्स, इनकी फोटोकॉपी भी करानी है आपको, है ना। याद रखेंगे इस चीज को, पूरा वीडियो देख लें ताकि आपके डाउट क्लियर हो जाए। ये चीज आपको लेकर ही जानी है, क्योंकि ऐसा ना हो कि आप घर से गए जल्दबाजी में, कोई चीज आप भूल गए और वहां जाकर देखा कि उन्होंने वो चीज मांगी जो आपके पास है ही नहीं, आप घर भूल गए, है ना। तो आपके लिए परेशानी हो जाएगी, क्योंकि आपसे फिजिकल नहीं लिया जाएगा। फिर आपकी जो मेहनत अब तक करी है, आपने पेपर पास करा, अपने फिजिकल की तैयारी करी, वो मेहनत सब खत्म हो जाएगी, बेकार हो जाएगी। तो बेकार नहीं करना है, मेहनत को कामयाब करना है हमको, और सिलेक्शन लेना है, फाइनल मेरिट तक हमको पहुंचना है। फिर एक बार बता देता हूं, है ना, और स्पेशली मैं उन बच्चों के लिए जिनको मेरी ये बात बुरी लग रही है, 75 प्लस का जो स्कोर होगा, 70 से 80 वाला, ये सेफ कह सकते हैं। 80 प्लस वाला जो स्कोर होगा
ये अपने घर जाके कह सकते हैं कि हमारा इतना स्कोर होगा घर जाकर, लेकिन 75 से 80 वाला घर जाकर नहीं बोलना, ध्यान रखना। लेकिन 80 प्लस वाला जो बच्चा है वो घर जाकर बोल सकता है, और जो 100 वाला है वो तो मिठाई का डिब्बा अपने साथ में लेकर जाए। इससे नीचे वाला जो बच्चा है वो अपने दिमाग में तभी सोच के चला जाएगा अगली भर्ती कब आएगी, है ना। याद रखेंगे मेरे इस बात को, आज ही नोट कर ले। साथियों, बहुत ही कठिन समय आपके लाइफ में आने वाला है, जो अभी चल रहा है ना, इससे भी ज्यादा आने वाला समय, इससे भी ज्यादा मुश्किल होगा। और यही थोड़ा सा समय है, कुछ मिनट का या फिर 1 घंटा या 1.5 घंटा या 2 घंटे का, ये पूरी आपकी लाइफ को डिफाइन करेगा, पूरी लाइफ को परिभाषित करेगा कि आप लाइफ में क्या करोगे, आप लाइफ में कहाँ जाओगे, आपकी लाइफ कैसी होगी, है ना। तो चलिए, बस इतना ही समझाना था, इतना ही बताना था आपको। आपके समझ आया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ आया तो डेफिनेटली आएगा समझ, उस दिन आएगा जिस दिन आपका फिजिकल हो जाएगा और आप देखोगे कि आपके पड़ोसी ने इतने मुझसे इतने अधिक का फिजिकल कर दिया, और फिर सोचोगे कि हाँ भैया ने हमको बताया था, जाने से पहले बोला था, इतना कर लेना। फिर आपके पछताने के अलावा आपके पास कुछ भी नहीं बचेगा और आप पछताओगे, 100% पछताओगे। तो आपको पछताना नहीं है, मैं फिर बता रहा हूँ, आपको कामयाब होकर आना है, वहां से हंसते हुए आना, मुस्कुराते हुए आना है। और जब अगर इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा सा भी अगर फायदा हो, आपको लगे कि हाँ इस वीडियो को हमने देखा, उससे हमको ये बेनिफिट मिला, तो वीडियो पर आकर कमेंट जरूर करना, कम से कम थैंक्स तो बोल ही देना। और नहीं है अगर, हाँ एक इंपॉर्टेंट चीज देखो, ये अलग बात थी, अगर आपका कोई भी डाउट है, अभी आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं 30 तारीख से, ना 30 तारीख से आपके फिजिकल स्टार्ट होने वाले हैं, यानी कि कल से स्टार्ट होंगे। अगर आपका कोई भी डाउट बनना है फिजिकल को लेकर या डॉक्यूमेंट्स को लेकर या किसी चीज को भी लेकर, है ना, अगर आप मेरी हेल्प चाहते हैं तो आप मुझे 7520828487 इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज आप मुझे कर सकते हैं। व्हाट्सएप पे आप मुझे मैसेज करिए, मैं आपके प्रश्न का जवाब जरूर दूंगा, चाहे बिल्कुल तत्काल जवाब दे दूं या 5 या 10 मिनट के बाद दूं, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता कि आप मैसेज करो और आपका मैसेज सीन ना हो और फिर उसका जवाब न दिया जाए। 100% आपके सवाल का जवाब दिया जाएगा। ये नंबर है, व्हाट्सएप नंबर है, ओनली मैसेज इस पर होंगे, है ना। तो चलिए, बहुत बहुत एक बार फिर मैं बेस्ट ऑफ लक कहूंगा उन सभी साथियों के लिए जिनका मध्य प्रदेश पुलिस कांस्टेबल का फिजिकल है, क्योंकि कल से आपका स्टार्ट हो जाएगा। और एक वीडियो, एक डाउट है, एक बच्चे का मेरे पास मैसेज आया था, मैं एक वीडियो जरूर बनाऊंगा कि जिन हमारे साथी का फिजिकल 23 तारीख से 28 तारीख तक था, उनके फिजिकल आप आगे बढ़ा दिए गए, उनको क्या होगा, प्रॉफिट है या इनमें लॉस है, जो नॉर्मलाइजेशन होगा इसको इनमें फायदा मिलेगा या फिर नुकसान होगा, इस पर एक मैं वीडियो बनाऊंगा। वाकई ही इंपॉर्टेंट बात है, इंपॉर्टेंट उसका भाई का मैसेज था और हकीकत ही इस पे सवाल अगर आपके दिमाग में नहीं आया तो यकीन मानिए आप पीछे चल रहे हैं, है ना। इस पर के बारे में जरूर मैं आपको बताऊंगा कि आपको इसमें लाभ होगा या इसमें आपको हानि होगी, लॉस होगा या फिर प्रॉफिट होगा, और अगर लॉस होता है तो इससे कैसे बचा जा सकता है ना। नॉर्मलाइजेशन में क्या इसमें नुकसान होगा, किस तरह से फायदा पा सकते हैं, कैसे हम सभी बच्चों के बराबर पहुंच सकते हैं। तो चलिए, फिलहाल आज की इस वीडियो में यहीं तक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, नौकरी 24 आपका चैनल है, अगर सब्सक्राइब नहीं किया है। दोस्तों के पास भी, अपने सभी फैमिली मेंबर्स के पास, अपने मिलने वालों के पास शेयर कर दीजिए वीडियो। नौकरी 24 आपका चैनल है, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।